जी हाँ, पिछले 40 वर्षों से जिसका इंतजार था, आज फाइनली वह हो गया और भारत के इतिहास की यह सबसे बड़ी खुशखबरी है। इससे बड़ी खबर आज तक कोई नहीं आई है। इतना ही नहीं, इस खबर को न किसी मीडिया चैनल ने दिया है, न किसी डिफेंस सोर्स ने और न ही किसी विदेशी मीडिया ने। इस खबर को खुद हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दिया है। और यकीन मानिए, इस खबर को सुनकर यदि आपका दिल खुश न हुआ तो कहिएगा। तो चलिए मैं आपको यह बड़ी खबर सुनाता हूँ। यह बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि भारत को जेट इंजन की कितनी ज़रूरत है। जिन लोगों को अंदाज़ा नहीं है उन्हें बता दूं कि भारत ने खुद का लड़ाकू विमान तेजस तो बना लिया, लेकिन इसका इंजन हम नहीं बना पाए। तो उससे समस्या यह हो गई कि अमेरिका से हम इंजन खरीदते थे और अमेरिका जब चाहे इंजन की शिपमेंट में डीले करता था, यानी कि इंजन की डिलीवरी टाइम पर नहीं देता था। और यह इतनी बड़ी समस्या है कि इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि आज भारत की जो एचएएल फैक्ट्री है उनमें दर्जनों तेजस लड़ाकू विमान खड़े हैं, लेकिन इंजन न होने की वजह से वह आज भी ज़मीन पर ही हैं। हम उन्हें वायुसेना को नहीं दे सकते और मजबूरी में हमारी वायुसेना 60 साल पुराने MiG-21 लड़ाकू विमान उड़ा रही है। हाल तो ये है कि हर महीने एक लड़ाकू विमान क्रैश होते हैं, जिसमें हमारे 1-2 पायलट शहीद होते हैं। इतनी बुरी स्थिति है हमारी वायुसेना की। लेकिन इस स्थिति को ठीक की जा सकती थी अगर हम अपने नए नवेले तेजस लड़ाकू विमान वायुसेना को दे सकते, लेकिन दे नहीं सकते क्योंकि इंजन हमारे पास है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि हमने प्रयास नहीं किया, हमने कावेरी नाम का इंजन डेवलप करने की कोशिश 30 साल पहले ही की थी, लेकिन हम इसमें सफल नहीं हो पाए। आज भारत हर मामले में खुद सक्षम हो चुका है सिवाय एक जेट इंजन के। अब जेट इंजन बनाना इतना मुश्किल है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इस धरती पे केवल 5 ही ऐसे देश हैं जो जेट इंजन बना सके हैं। फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, चीन और अमेरिका, और कोई कामयाब नहीं हो पाया है। भारत छठा देश बनना चाहता है जो इस कामयाबी को हासिल कर सके। अब फाइनली ये होने जा रहा है। भारत इस कलंक को धोने जा रहा है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये ऐलान किया है कि भारत और फ्रांस मिलकर दोनों एक शक्तिशाली जेट इंजन का निर्माण करेंगे जो कम से कम 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने की क्षमता रखेगा, जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को उड़ाने में सक्षम भी होगा। यह इतना ताकतवर होगा कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जो नॉन स्टेल्थ लड़ाकू विमान होते हैं जैसे हमारा राफेल, F-16, इनको उड़ने के लिए 90 से 105 किलो न्यूटन थ्रस्ट की ही जरूरत होती है, लेकिन 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को उड़ने के लिए कम से कम 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट की ज़रूरत होती है। और तब जब जेट डबल इंजन हो, अगर सिंगल इंजन है तो कम से कम ये थ्रस्ट 140 किलो न्यूटन होना चाहिए। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान को उड़ाने के लिए कितनी भयंकर पावरफुल इंजन की आवश्यकता होती है। और इसीलिए इंजन हम फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ मिलकर बनाएंगे। वह नॉन स्टेल्थ लड़ाकू विमान को तो उड़ाएगा ही, जिसमें तेजस MK2 और तेजस के आने वाले अपग्रेडेड वेरिएंट हैं, इनमें भी हम इसी इंजन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन असली जो टारगेट है हमारा वो है M का, क्योंकि अब हम वो गलती नहीं दोहराना चाहते जो तेजस के साथ हमने दोहराई थी। अब हम M का में स्वदेशी इंजन लगाएंगे और ये अब फाइनली होने भी जा रहा है। आप लोगों का सवाल होगा कि जी हम फ्रांस के साथ ही मिलकर इंजन क्यों बना रहे हैं, हम खुद भी तो ये इंजन बना सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं, फिर इंजन बनाने में हमको 2040 तक का समय लगेगा। इंजन बनाने में जो मेट्रोलॉजी की आवश्यकता होती है वो बहुत जटिल होती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इसमें चीन तक के भी पसीने छूट गए हैं। चीन ने भी दुनिया भर की टेक्नोलॉजी चुरा कर कुछ हद तक इस मेट्रोलॉजी को डेवलप कर लिया है। और आज हम स्वतः ये मेट्रोलॉजी डेवलप करें तो इसमें कम से कम 2040 तक का समय लगेगा और हम इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते हैं। फ्रांस के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं और फ्रांस एक कैपेबल देश है जो ऐसे इंजन का निर्माण आसानी से कर सकता है। तो हम क्या करेंगे कि कुछ पैसे लगाएंगे और कुछ अपनी टेक्नोलॉजी लगाएंगे, और फ्रांस भी कुछ पैसे लगाएगा और कुछ अपनी टेक्नोलॉजी लगाकर एक दमदार, मज़ेदार, कैपेबल इंजन बनाएगा। और इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो हमारे पैसे बचेंगे और दूसरा जो सबसे ज़रूरी है वो है समय की भी बचत होगी। और उम्मीद तो ये की जा रही है कि 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन भारत के पास 2030 तक उपलब्ध हो जाएगा। हालांकि मैं बीच बीच में इस इंजन पर आपको अपडेट देता रहूँगा, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।